देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ हमारे देश के प्रमुख त्योहारों में से एक मुख्य त्यौहार माना जाता है। आज हम इसी त्यौहार के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। यह क्यों मनाया जाता है, यह कब आरंभ हुआ, इसका क्या महत्व है, इसका पूजन आदि कैसे किया जाता है, इस तरह की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आप कृपया इसे देखते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। अब आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य बिंदु करवा चौथ के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आप जान लें कि अब की बार साल 2020 में करवा चौथ दिनांक 4 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:20 से लेकर 6:48 तक रहेगा। यह त्यौहार मुख्यतः विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। करवा चौथ पर दिन भर व्रत रखा जाता है और रात को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत को खोला जाता है। करवा चौथ को लेकर ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों को सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रभाव होता है जो पति और पत्नी के संबंधों में एक विशेष उत्साह और विश्वास का संचार पैदा करता है। प्रथम चंद्रमा को एक छलनी से देखा जाता है, फिर उसी छलनी से पति को भी देखा जाता है। इसका कारण यह भी है कि चंद्रमा को नजर न लगे और न ही आपके पति पत्नी के संबंधों को किसी की नजर लगे। आगे बढ़ते हैं। इस पावन पर्व के बारे में अनेक कथाएं हमारे आदि ग्रंथों में देखने और पढ़ने को मिलती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सर्वप्रथम इस व्रत को माता द्रौपदी ने रखा था। कहा जाता है कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों पर तपस्या करने गए तो पांडवों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो द्रौपदी ने अपनी समस्याओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने के लिए बताया था। एक और भी मान्यता है कि आदि काल में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी। पत्नी का आचरण बहुत ही उच्च कोटि का था और वह एक बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। प्रभु कृपा से उसके पास बहुत सी दैविक शक्तियों का वास भी हो गया था। एक बार उसके पति को स्नान करते हुए नदी में एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ऐसा देखकर करवा ने शीघ्र ही अपनी शक्तियों का आह्वान कर दिया। यमराज से अपने पति की रक्षा करने के लिए निवेदन किया। करवा ने यमराज जी को यहाँ तक भी चेतावनी दे डाली कि अगर मेरे पति के साथ कुछ अनर्थ हुआ तो वह अपनी शक्ति से यमलोक को भी नष्ट कर सकती है। यमराज भगवान करवा की शक्तियों के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने करवा को पति की रक्षा करके उसके मनोरथ को पूर्ण किया। इसीलिए करवा के नाम से यह पावन त्योहार करवा चौथ मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन मेहंदी लगाने का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा है। मेहंदी के बगैर तो इस व्रत को मनाया ही नहीं जा सकता। ऐसी मान्यता है कि मेहंदी जितनी रचेगी आपके पति की आयु और स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। अब मैं आपको करवा चौथ पूजन के बारे में भी कुछ जानकारी देता हूँ। इस पर्व पर विशेष तौर पर भगवान गणेश,
कार्तिकेय और श्री गौरी शंकर की पूजा का विधान है। और साथ में ही चंद्र ग्रह की पूजा भी की जाती है। शाम के समय करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। कथाएं भी कई प्रकार की हमारे देश में प्रचलित हैं। कथा सुनने के बाद स्त्रियां जल या चाय आदि ले सकती हैं। करवा चौथ की कई प्रकार की कथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। आपके परिवार में जो प्रथा चली आ रही है, आप उसी का अनुसरण करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपने परिवार घर की मर्यादा का पालन करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत के दौरान कुछ बातों की मनाही भी की जाती है, जैसे कि आपको कैंची, सुई, सिलाई कढ़ाई आदि के काम नहीं करने हैं। कपड़े भी नहीं धोने हैं। काले या नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज करें तो ठीक रहेगा। भोजन में आपको टोटली वेजिटेरियन भोजन ही बनाना है। प्याज लहसुन का प्रयोग भी वर्जित है, क्योंकि जो भोजन आप बनाएंगी उसका आपको भगवान जी को प्रसाद भी लगाना है। उसके बाद आप और आपका परिवार के अन्य सदस्य उस भोजन को ग्रहण करेंगे। करवा चौथ मुख्यतः आशीर्वाद लेने का त्योहार है। इस अवसर पर आपको अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लेना चाहिए। विशेष तौर पे आप अपनी सासू माता और ससुर जी का आशीर्वाद तो अवश्य ही लें। इस अवसर पर आपको कुछ गिफ्ट भी अपने सास ससुर और बुजुर्गों को देने चाहिए। ऐसा हमारे समाज में आदिकाल से होता आया है। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ के बारे में कुछ जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको यह पोस्ट पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे कुछ पूछ सकते हैं। आप हमसे ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पर हम आपसे बात नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना मैसेज हम तक भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और चलते चलते सहदेव की तरह आप सभी के लिए मंगल कामना। आप प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। धन्यवाद।